हेलो फ्रेंड्स, मैं राम सिंह आर्यस आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल इंटरनेशनल क्लासेस मैथ्स जीरो टू हीरो में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम 12th मैथ्स के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से आपके मैथ्स के बोर्ड पेपर में लगभग आधा पेपर इन दोनों टॉपिकों से मिलकर बनता है। और इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है कि जब आप फिजिक्स या केमिस्ट्री करते हैं, डेरिवेशन करते हैं, तो वहाँ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही बहुत ज़्यादा यूज आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक डिफरेंशिएशन। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा डिफरेंशिएशन में कैसे क्या आपको पता करना है। फ्रेंड्स, d/dx ऐसा अगर आपके पास आता है, यहां होगा कोई ना कोई फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होगा, कोई ना कोई फंक्शन होगा। वो फंक्शन जैसे dy/dx है तो x का हो सकता है, फंक्शन ऑफ x, या फिर क्या हो सकता है, कांस्टेंट। ये दोनों की चीजें मैं समझाऊंगा आपको। आप पहले इस चीज का अच्छे से पता कीजिए कि ये क्या चीज है, dy/dx। क्या ये dy/dx, और dy/dx का मतलब ये होता है x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है फ्रेंड्स, dy/dx का मतलब क्या होता है, x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। किसका अवकलन करना है, या तो यहाँ कोई फंक्शन होगा x का, या फिर क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, अगर ऐसे आपके पास आता है d/dy, सेम चीज आएगी यहाँ पे कि जो फंक्शन होगा वो फंक्शन होगा या तो y का, जो भी फंक्शन होगा या तो y का होगा क्योंकि dy है। जब dx होगा तो x का होना चाहिए या कांस्टेंट, और d/dy है तो फंक्शन किसका होना चाहिए, y का, या फिर किसका होगा, कोई ना कोई कांस्टेंट फंक्शन होगा। ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, पहले आप इनका मीनिंग सीखिएगा। dy/dx इसका मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, जिसको हम बोलते हैं y के सापेक्ष अवकलन। ऐसे अगर आपके पास आता है d/dt, तो यहां जो होगा वो या तो होगा फंक्शन ऑफ t, या फिर क्या होगा, कोई कांस्टेंट होगा। और इसको हम क्या पढ़ते हैं, d/dt को डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, दैट मींस t के सापेक्ष अवकलन करना है। किसका अवकलन करना है, इसका, या तो कोई फंक्शन होगा t का, या फिर क्या होगा, कांस्टेंट। फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है सब कुछ आपके। ऐसे अगर आपके पास आ जाए d/dθ, तो यहां क्या हो सकता है, या तो कोई ना कोई फंक्शन होगा, किसका होगा, थीटा का, या फिर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इनके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे, पहले आप इन चीजों का मीनिंग सीख लीजिएगा। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका बेसिक अच्छे से होना चाहिए। तो इसको क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, दैट मींस थीटा के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग ये पढ़ेंगे ये जो फंक्शंस है वो किस तरह के होंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे होगा जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं d/dx, तो मैंने कहा यहाँ कोई फंक्शन होगा x का, या फिर क्या होगा, कांस्टेंट। अब वो फंक्शन हो सकता है जैसे e⁻x हुआ। ठीक है, अगर y के सापेक्ष है तो जैसे sin y हुआ, तो y आ रहा है ना यहाँ पे। ऐसे ही जैसे मान लीजिए थीटा है, तो यहाँ मान लीजिए मैंने लिखा 10। अब ये कांस्टेंट होता है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है, थीटा नहीं है। जैसे यहाँ x के सापेक्ष कर रहे हो, x है, तो ये कहलाएगा फंक्शन ऑफ x। इसका आप y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो, तो यहाँ y है, तो ये कहलाएगा फंक्शन ऑफ y। ये थीटा के सापेक्ष कर रहे हो, पर यहाँ थीटा नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, ये कांस्टेंट कहलाएगा। ऐसे ही और भी फंक्शंस होते हैं फ्रेंड्स। अब जैसे आप लोग सबसे पहले सीख लिया बेसिक कंसेप्ट, अब हम सीखेंगे कि ये जो आपके फंक्शंस होंगे, इन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। उसके लिए फ्रेंड्स आपको कुछ फॉर्मूले हैं जिनको बिल्कुल बेसिक से लेकर के पूरा डिटेल से अभी मैं इसी वीडियो में सिखा रहा हूं, और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको सीखना होगा। चलिएगा फ्रेंड्स, देखते हैं कि वो फॉर्मूले कौन से हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ये आपका अवकलन ज्ञात करने का
पहला फॉर्मूला है। इसका मीनिंग आप सीख चुके हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, dy dx, दैट मींस x के सापेक्ष अवकलन करना है। अब आप कर रहे हैं कांस्टेंट कोई फंक्शन है उसका अवकलन कर रहे हैं, तो उसका अवकलन हमेशा क्या होगा, 0। अब डिटेल से देखते हैं कि क्या चीज लिखी मैंने। देखिएगा फ्रेंड्स, अब मान लीजिए आपके पास हुआ d/dx और ये हुआ ab² + c + 10। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा कांस्टेंट क्या चीज होती है, जैसे आप x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, इसका मीनिंग यही पढ़ा है मैंने आपको। अगर यह इस फंक्शन में x नहीं है तो ये क्या कहलाता है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का आपका ये फॉर्मूला क्या कहता है कि डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमेशा 0। जैसे मान लीजिए d/dt और आपके पास मान लीजिए ऐसे हो गया x² + 2x + 3। अब आप t के सापेक्ष कर रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आप t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना चाहते हैं और यहां इस फंक्शन में t है ही नहीं, अगर इसमें t नहीं है तो क्या होगा, कांस्टेंट। x होगा, हमें उससे मतलब नहीं है। जिसके सापेक्ष आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं अगर वो यहाँ फंक्शन में नहीं है तो वो फंक्शन कहलाता है कांस्टेंट। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। जैसे d/dθ कर रहे हैं आप, ठीक है, और यहाँ जो फंक्शन है वो लिखा हुआ है मान लीजिए 10e। तो आपने कहा थीटा के सापेक्ष आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन, और यह थीटा है ही नहीं फंक्शन में, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन का आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, हमेशा 0। ऐसे आप जैसे मान लीजिए आप x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहे हैं और यहाँ आपके पास लिखा हुआ है t² + 3θ + 5, कुछ भी बहुत सारा एक्स्ट्रा आप x के सापेक्ष कर रहे हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ x नहीं है ना, अगर इस फंक्शन में तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर ये x होता तो फिर फंक्शन ऑफ x कहलाता। तो आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, यहाँ x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं पर यहाँ x है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और कांस्टेंट हो गया तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, 0। तो ये पहला फॉर्मूला है। फॉर्मूला सिर्फ याद नहीं करना है, आपको अच्छे से उसको समझना भी है। तो ये आपके महत्वपूर्ण सूत्रों में से पहला सूत्र हुआ। अब आते हैं फ्रेंड्स हम इसी का अगला सूत्र, फॉर्मूला नंबर 2। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका है फॉर्मूला नंबर 2। देखिए क्या है, इसके मतलब आप समझ चुके हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करना है। अब ये कांस्टेंट नहीं है, क्या है, x है। कांस्टेंट नहीं कहलाएगा, अभी तक कांस्टेंट पढ़ लिया आपने, ये कांस्टेंट नहीं है, क्या है, x। मतलब आप जिसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हो उसी का अवकलन करना पड़े। x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो किसका, x का, तो क्या होगा, 1। और डिटेल में देखते हैं, जैसे मान लीजिए आप t के सापेक्ष सिर्फ t का अवकलन करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 1। ऐसे ही आप थीटा के सापेक्ष किसका अवकलन करना चाहते हैं, थीटा का, तो क्या हो जाएगा, 1। ऐसे ही आप y के सापेक्ष अवकलन करना चाह रहे हैं किसका, y का, तो क्या हो जाएगा, 1। ऐसे ही आप मान लीजिए ये आपका साई हुआ, इसका साई के सापेक्ष अवकलन करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 1। तो फॉर्मूले का क्या कंसेप्ट हुआ, आप जिसके सापेक्ष अवकलन करना चाहते हो, जैसे x के सापेक्ष और x का अवकलन करना चाहते हो तो 1। मतलब खुद के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, हमेशा 1। तो ये डिटेल से आपका यहां हो गया। अब देखो थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है और आपके पास लिखा हुआ है ax, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है ये, और किसका करना है, x का। तो आपको समझ में आना चाहिए क्या चीज है, कैसे सोल्व होता है। देखिएगा फ्रेंड्स, अगर यहां सिर्फ ऐसा होता, अच्छे से समझ लेना क्योंकि बाद में जाके आपको प्रॉब्लम देंगे, d/dx सिर्फ a होता तो यहाँ x नहीं तो कांस्टेंट है, तब तो क्या करते आप, 0, फॉर्मूला नंबर 1 से। लेकिन यहाँ x है तो आप इसको 0 नहीं कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये a एज इट इज रहेगा, सिंगल a होता तो 0 कर देते, पर a के साथ क्या है, x। ये x इसको कांस्टेंट नहीं होने दे रहा क्योंकि इसके साथ क्या चिपका हुआ है, x। तो a तो एज इट इज रहा। अब a एज इट इज रहा, या यूं कहे कि कांस्टेंट जो था वो कहां गया, बाहर आ गया। तो अब आपको किसका अवकलन करना है, सिर्फ x का। ये a तभी 0 होता जो मैंने आपको समझा दिया, सिंगल होता। अगर ये x के साथ है तो a बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, x। और x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है फ्रेंड्स, 1। तो आपका आंसर क्या हुआ,
ए। कंफर्म समझ पा रहे हैं? अब देखिएगा थोड़ा सा और समझते हैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा डिटेल से, क्योंकि फॉर्मूले जितने अच्छे से आपको आएंगे उतने अच्छे से आप डिफरेंशिएशन सीख पाएंगे। जैसे मान लीजिए ऐसे होता कि आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है और यहां होता 10 प्लस x। समझ पा रहे हैं? तो अब ये जो 10 है इसके साथ में x नहीं चिपका हुआ है, प्लस लगा के अलग से लिखा हुआ है। तो जब इसके साथ में x नहीं है ना फ्रेंड्स, तो ये कांस्टेंट होगा। यहां इस चीज को समझ लेना आप अच्छे से। जैसे मैं लिखूं d/dx और यहां होता 10x, तो अब इस 10 के साथ तो x चिपका हुआ है, तो ये कांस्टेंट नहीं है। 10 ऐसे कैसे रहेगा? और फिर आप x का अवकलन करेंगे तो x के साथ अवकलन क्या लिख दोगे आप? 1। तो कितना हो जाएगा? 10। यहां इस 10 के साथ x चिपका हुआ नहीं है, वो प्लस लगा के अलग से लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि जब हम 10 का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस ये अलग से है, और इसका अवकलन करेंगे तो x का अवकलन क्या हो जाएगा? 1। तो इसका आंसर क्या होगा? 1। इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा। ये फॉर्मूले सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं इसको आप अच्छे से देख लेना। फ्रेंड्स, फॉर्मूले को याद नहीं करना है, अच्छे से समझना है। बार बार इस चीज पे जोर दे रहा हूं, डिटेल से। अगर आप एक बार इस कंसेप्ट को पकड़ लिए तो आप फिर थ्रू आउट बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। चलिएगा फ्रेंड्स, ये आपका हुआ फॉर्मूला नंबर 2। अब आते हैं हम थर्ड नंबर के फॉर्मूले में, देखते हैं कि थर्ड नंबर का फॉर्मूला क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका है फॉर्मूला नंबर 3। इसमें क्या है? x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो और यहाँ x है तो ये फंक्शन ऑफ x हो गया, उसकी कोई पावर होगी n, कोई भी नंबर। तो क्या होगा? ये पावर जो है वो तो पहले आ जाएगी और इसमें से एक पावर क्या हो जाएगी? कम। जैसे हम इसको अब डिटेल से सीखते हैं। क्या हुआ? ये क्या है? पावर का सूत्र है। इसका नाम लिख लीजिए आप कि ये पावर वाला फॉर्मूला है। ठीक है ना, घात वाला। ये क्या है? घात। तो पावर वाले फॉर्मूले के रूप में आप इसे रखो कि पावर जो होती है वो पहले आ जाती है और यहां से एक पावर क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। इसको हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए d/dx आपके पास है x की पावर 10, तो ये पावर ही तो है, घात ही तो है। पावर का मतलब घात। ठीक है, मैं दोनों मीडियम लेके चल रहा हूं। तो क्या बताया मैंने आपको कि ये जो पावर है ये पहले आ जाती है फॉर्मूले से, तो पावर पहले आ गया 10 और फिर एक पावर माइनस हो जाती है इस x की में से, 10 - 1। तो आप समझ पा रहे होंगे क्या लिखना है इसको आपको? 10 एज इट इज आ जाएगा और x की पावर 10 में से कम कर दो, कितना हो गया? 9। अब देखिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा सावधानी से, d/dx अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे हो गया ax और इसकी पावर है 5। थोड़ा सा समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे फॉर्मूले। अब आपको क्या पावर है? घात है, तो फॉर्मूला ये लगाओ। देखो पहले देखो d/dx, तो यहाँ x होना चाहिए तभी तो फंक्शन ऑफ x होगा। अगर यहाँ x नहीं होता तो कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या कर देते? 0। पर ऐसा नहीं है, यहाँ तो x है। अब इसकी पावर है 5, तो मैंने कहा 5 ले लेना है। पावर का है ये, पावर पहले और एक पावर कम, तो इसकी एक पावर कम कर दो। तो 5 थी, एक कम करोगे तो कितनी हो जाएगी? 4। क्या हो जाएगी? 4। अब समझना, मैंने लगाया इनटू। अब आप कहोगे यहां नहीं लगाया, यहां लगा रहे हो। देखिएगा फ्रेंड्स, यहां लगाओ, सभी चीजें से बेसिक सीखना। क्या है? x की पावर 10 था, सबसे पहले आपने कहा पावर है, पावर का मतलब घात है। अच्छे से समझ लेना। तो घात का फॉर्मूला लगाया मैंने, घात का डिफरेंशिएशन किया है, घात पहले और एक घात कम, तो ये पावर का है ये अवकलन। अब आपको यहां पर जैसे मैं डिटेल में समझाऊं, तो जैसे आपने पावर का किया तो क्या हुआ? पावर पहले आ गई 10 और इसमें से एक पावर कम हो गया, 10 - 1 कितना हुआ? 9। ये आपने किया है सिर्फ पावर का डिफरेंशिएशन। किसका किया है? पावर का। फॉर्मूले को समझना। अब पावर का आपने कर दिया तो आप एक तरह से पावर को छिपा सकते हैं कि पावर का डिफरेंशिएशन हो गया। अब किसका डिफरेंशिएशन करना है? x का। ये वाली चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीखने में आनी चाहिए। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? x के सापेक्ष x का क्या हो जाएगा? 1। फॉर्मूला नंबर 2, तो आप कहोगे 10 एज इट इज, x की पावर 9 एज इट इज, इसका 1 हो जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 10 x की पावर 9। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा डिटेल में समझिएगा
कि ये पावर का है फॉर्मूला, तो पावर पहले एक पावर कम, अब पावर को ढक लीजिए, अब x तो बचा ना, इसका डिफरेंशियल लिख दिया साथ में, ऐसे कैसे मल्टीप्लाई लगा के, हमेशा ऐसे ही करना है। यहां भी देखिएगा ये पावर है तो पहले पावर का फॉर्मूला लगाएंगे, पावर पहले आ जाएगी 5 और इसमें से एक पावर कम हो जाएगी, तो पावर को ढक लो। अब ये तो एज इट इज लिखोगे ना मल्टीप्लाई लगा के, dy dx और ये आपका हुआ a और x, अच्छे से समझ लेना ये फॉर्मूले है ना। तो ये हुआ 5ax की पावर 4। अब यहां देखो ये a है, अगर सिंगल a होता तो कांस्टेंट होता, पर इसके साथ तो x चिपका हुआ है ना, ये बचा लिया इसको, ये हो गया फंक्शन ऑफ x, तो a तो एज इट इज बाहर आ जाएगा और x के सापेक्ष x का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा 1। तो आपका आंसर देखो क्या हुआ, 5a मल्टीप्लाई a करो 1 करोगे तो a आएगा, उसको पहले लिख दिया, और ये है ax की पावर 4। तो फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से, ये जितने भी मैं फॉर्मूले समझा रहा हूं इनको बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि यही वो फॉर्मूले हैं जिनको डिटेल में जिसने अच्छे से समझ लिया डिफरेंशिएशन कर लेंगे। और बार बार एक बार फिर कह रहा हूं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन लगभग 50% आपके पेपर में वेटेज रखता है। चलिएगा आगे देखिएगा, जैसे मान लीजिए इसी को और डिटेल में हम सीखते हैं, इसी चीज को d बाई डी एक्स हमारे पास हुआ ax प्लस b की पावर मान लीजिए 4। तो जैसे आपको पावर नजर आती है तो पावर वाला फॉर्मूला क्या कहता है, आप कहेंगे कि पावर फॉर्मूला ये कहता है पावर पहले ले लो और इसकी एक पावर क्या कर देंगे कम, ax प्लस b की पावर 1 कम करेंगे तो 4 में से 1 कम करो कितना हो गया 3। अभी आपने सिर्फ पावर का किया है, ये पावर अब छिपा लीजिए, बाकी बचा हुआ ऐसे कैसे लिखो, मल्टीप्लाई dy dx और ये हो जाएगा ax प्लस b। समझ में आ रहा है सभी के? तो इसको अच्छे से ध्यान रखा, पहले पावर का किया, फिर पावर छुपा करके और ये सब कुछ ऐसे कैसे उतार दिया मैंने। अब इसका डिफरेंशियल आगे करना है आपको, समझ में आ रहा है सभी को, दिखाई दे रहा है? तो अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखना, जो मैं आपको समझदारी बता रहा हूं ना, फॉर्मूले रटने से काम नहीं चलेगा, समझना पड़ेगा आपको अच्छे से। तो देखो ये ऐसे कैसे 4, ये x प्लस b की पावर 3। अब यहां जाइए, यहां पर a के साथ में x चिपका हुआ है तो फंक्शन ऑफ x हुआ, ठीक है। तो a तो ऐसे कैसे, और x का आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, अब ये b तो अलग से है और b के साथ कोई x चिपका हुआ नहीं है, समझ में आ रहा है मेरी बात? तो इसका क्या हो जाएगा 0। जिसके साथ x चिपका हुआ है बिल्कुल साथ में, केवल वही आपका 0 नहीं होगा, प्लस या माइनस लगा के लिखा हुआ है तो वो आपका अलग से है, वो क्या हो जाएगा 0। प्लस हो चाहे माइनस हो, तो जैसे आपने कहा ax प्लस b, तो ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, प्लस माइनस अलग करते देना चीजों को। तो ये वाली चीज फंक्शन ऑफ x होगी क्योंकि इसमें x है, तो a एज इट इज रहा और x का क्या कर दिया 1। अब प्लस माइनस एज इट इज लिखो। b की बात करें तो इसके साथ में x नहीं चिपका हुआ है तो ये कांस्टेंट होगा तो 0। अब आप अच्छे से देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, 4ax प्लस b की पावर 3 और ये हुआ सिर्फ a, वो तो 0 हो गया, तो a में 0 जोड़ोगे तो a आएगा, तो आपका आंसर होगा 4। इस a को हम पहले लिख लेंगे और ये हो जाएगा ax प्लस b की पावर 3। समझ में आ रहा है सभी के? तो ये आपके फॉर्मूले रटने नहीं समझने हैं, और उसके बाद में डिटेल से जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलिएगा फ्रेंड्स, अब आते हैं हम फॉर्मूला नंबर 4 पे। देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका फॉर्मूला नंबर 4। क्या है? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ x है तो ये फंक्शन ऑफ x हो गया, ये x के सापेक्ष कर रहे हो, x है तो फंक्शन ऑफ x, अगर x नहीं होता तो कांस्टेंट, और कांस्टेंट का क्या करते हैं 0, तो e की पावर x जो है उसका डिफरेंस होता है e की पावर x। ये जो फॉर्मूला है वो e की पावर के नाम से जाना जाता है, और e की पावर जब भी आएगी तो एज इट इज ऐसे हो जाता है, किसका है e की पावर का, समझ पा रहे हो? तो आपने e की पावर का जो फॉर्मूला है उसमें डिफरेंशियल e की पावर एज इट इज होता है, तो e की पावर का आपने कर दिया है। अब इसके बाद में समझना जो मैं कह रहा हूं उस चीज को अच्छे से ध्यान रखना, e की पावर का आपने कर दिया। अब इसके बाद में e की पावर का है, सिंपल पावर का नहीं है, ये फॉर्मूला क्या है e की पावर x का है, तो e की पावर x एज इट इज रह जाएगी, फिर आपको e छिपा लेना है और जो भी आएगा वो एज इट इज उतार देना है, d अपॉन dx और क्या बचेगा x। समझ पा रहे? अब इस x का x के साथ क्या हो जाएगा 1,
e की पावर x और ये 1, तो क्या हो गया e की पावर x। ये फॉर्मूला मैंने आपको डिटेल से क्यों समझाया है, ताकि आप क्वेश्चंस को आराम से कर पाए, वरना ज्यादातर लोग तो केवल इतना सा याद कर लेते हैं कि e की पावर x का फॉर्मूला होता है e की पावर x। तो आपको इतना ही लर्न नहीं करना है, आपको अच्छे से इन चीजों को बिल्कुल बेसिक से कंफर्मली समझना है कि ये कैसे हो जाता है। इससे क्या फायदा होगा देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास आया डी बाई डी एक्स और आपके पास आएगा e की पावर 5x, ऐसे है। अगर आप केवल ये फॉर्मूला ऐसे कैसे रट के रखोगे तो आप कहोगे e की पावर x तो e की पावर x, e की पावर 5x तो e की पावर 5x। अगर आप इतना ही करते हैं तो आपका गलत हो गया। इसीलिए मैं आपको यहीं से समझा दिया हूं कि केवल इतना सा मत रटना, e की पावर x का e की पावर x होता है, फिर e छिपाकर जो बचे उसका डिफरेंशियल आगे करना है। तो x बचा हुआ था और x का क्या हो जाता है 1, इसलिए वापस e की पावर x आ गया। पर यहाँ e की पावर का e की पावर होता है, फिर e छिपा लेना है और पूरा ऐसे कैसे लिख देना है, तो मल्टीप्लाई d बाई डी एक्स और क्या हो जाएगा 5x। अब क्या होगा e की पावर 5x ऐसे कैसे, ये 5 कांस्टेंट है पर इसके साथ x चिपका हुआ है, इसलिए 0 नहीं होगा, 5 एज इट इज आ जाएगा। और x का जब आप अवकलन करोगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, क्या हो जाएगा 1, तो ये हुआ 5 e की पावर 5x। अच्छे से समझ में आ रहा है? तो ऐसे रट नहीं लेना है, आपको अच्छे से चीजों को क्या करना है, समझना है, ठीक है। तो केवल फॉर्मूला नहीं याद कर लेना है, सब कुछ अच्छे से आपको याद होना चाहिए। चलिएगा फ्रेंड्स, देखिएगा, मान लो एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए। d बाई डी एक्स ई की पावर x क्यूब हुआ, तो e की पावर है ना, तो इस फॉर्मूले से e की पावर का क्या होता है e की पावर, तो आपने कहा e की पावर x क्यूब इस वाले से। लेकिन मैंने आपको पूरा समझाया है कि e की पावर का e की पावर लिख दिया, उसके बाद e छिपा लेना है और ये जो बचेगा वो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करके लिख देना है d बाई डी एक्स और ये हुआ x क्यूब। समझ में? अब इसका x की पावर n वो फॉर्मूला लगा दो, तो देखिएगा e की पावर x क्यूब एज इट इज रहा और यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये पावर पहले 3, x की पावर एक पावर कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 2। ये वाला फॉर्मूला सीखा है ना आपने, d बाई डी एक्स x की पावर n, तो वही तो है x की पावर n, 3, 4, 5 कुछ भी हो, n पावर पहले ही दिया और इसमें से एक पावर क्या हो जाता है कम। तो जो पिछले वाला फॉर्मूला है वो ऐसे ही आपके आगे काम में आता रहता है। चलिएगा फ्रेंड्स, अच्छे से समझ लेना है, एक एक चीज को 2-2, 3-3 बार आप चला के देख लेना, ताकि आपको बिल्कुल एकदम कंफर्म हो जाएगा। अब आते हैं हम फॉर्मूला नंबर 5 पे। देखिएगा फ्रेंड्स, फॉर्मूला नंबर 5 क्या है, देखिए फ्रेंड्स, ये आपका है फॉर्मूला नंबर 5। अब इसमें क्या है, log x का 1/x, ये आपका फॉर्मूला हुआ। आप इसको इतना ही रखेंगे तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, और इसको समझते हैं। पहले तो होना चाहिए कि d/dx log x का 1/x होता है। अब समझते हैं कैसे होता है। देखिए फ्रेंड्स, फॉर्मूले को डिटेल में समझना, d बाई डी एक्स log, ये आधार में e लिखा हुआ है, कुछ लोग इसको e की पावर x समझ जाते हैं, वो नहीं है, ये log के साथ में यहाँ e बेस में छोटा सा रहता ही रहता है, ठीक है ना, तो ऐसे गलती मत करना। अब देखिएगा, समझना मैं क्या कह रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपको ये सिखाना है log का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, सिर्फ log का डिफरेंशिएशन होता है 1/, जो भी यहाँ लिखा हुआ होगा, x है तो x आएगा और कुछ है तो वो आएगा, तो अभी x है तो क्या आ गया x। ये डिफरेंशिएशन किसका हुआ है, सिर्फ log का। समझ में आ रहा है, यहाँ जो भी आएगा वो नीचे आएगा, तो log का डिफरेंशिएशन होता है 1/, जो भी है वो लिख दीजिएगा। अब आपने log का कर दिया, बाकी बचे को मल्टीप्लाई करके लिख दो, d बाई डी एक्स, क्या बचा फिर यहाँ पे x, क्योंकि आपने x का नहीं किया है, किसका किया है, log का। log का डिफरेंशिएशन है 1/, जो भी है वो लिख दो, यहाँ x था तो मैंने क्या लिख दिया x। अब आप जानते हैं x के सापेक्ष x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो 1/x, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया। इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला इतना ही लिखा गया है, लेकिन आपको समझ में पूरा आना चाहिए। अब चलिएगा, हम इसको और डिटेल में क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए हमारे पास हुआ d बाई डी एक्स log e की पावर x। अब देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या रहा है log, तो आपको log, यहाँ e अलग है, ये e अलग है, ये आधार में होता है। अब यहाँ लिखा हुआ e की पावर x, e की पावर x ही है। अब पहले आप log का करेंगे, तो आपका फॉर्मूला क्या कहता है
कि log का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन जो भी है वो लिख दो। यहाँ x था तो x लिखा था ना, ऐसे ही यहाँ देखो log का है 1 अपॉन जो भी इसके साथ में वो लिख दो e की पावर x। ये डिफरेंशिएशन किसका हुआ है? सिर्फ log का। तो आप log छिपा लीजिए और बाकी जो बचे वो मल्टीप्लाई करके आगे लिख दीजिएगा। d अपॉन dx क्या बचा हुआ है? e की पावर x। समझ में आ रहा है? अगर आप इतना ही करके आ जाएंगे तो गलत हो गया, इसलिए फॉर्मूला रटना नहीं है, मैंने जो समझाया उस तरीके से समझ के रखना है। क्या है कि log का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन जो भी है वो लिख दो। तो log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन जो भी है, या e की पावर x था तो वो लिख दिया। अब log का काम खत्म, बाकी बचा हुआ ऐसे कैसे लिख दिया है। ये हुआ 1 अपॉन e की पावर x। अब आपको अच्छे से पता है कि e की पावर x का डिफरेंशियल फॉर्मूला पढ़ लिया ना, क्या होता है? e की पावर x। e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x। e रख देंगे। अब किसका बचा? x का। तो d बाई dx किसका बचा? x का। डिटेल से अच्छे से देख लेना फ्रेंड्स। e की पावर x से e की पावर x कट गया, समझ में आ रहा है? तो क्या बचा? 1 इंटू कैंसिल हो जाएगा, e की पावर x से e की पावर कैंसिल हो गया। अब x का x के साथ में क्या होगा? 1। तो 1 इंटू 1 कितना हुआ? 1। ये आपका क्या हो गया? डिफरेंशिएशन हो गया। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। किसी को और कर ले हम लोग, d अपॉन dt। t के साथ में संकलन करना है। मान लीजिए लिखा हुआ है log छोटा सा e और t स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग अपने फॉर्मूले लगाते हैं। ये t के सापेक्ष है इसलिए t आ रहा है, x के सापेक्ष था इसलिए क्या आ रहा था? x। तो जिसके सापेक्ष हम अवकलन करते हैं उसी का क्या होना चाहिए? फंक्शन होना चाहिएगा, ठीक है। तो अब लोग हम करते हैं 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा? नीचे t स्क्वायर हो जाएगा इनटू। अब आपको इसका करना है क्योंकि किसका हुआ है? सिर्फ log का हुआ है। 1 अपॉन जो भी है वो लिख दिया आपने, d बाई dt और क्या हो जाएगा? t स्क्वायर। 1 अपॉन t स्क्वायर इज t, ये x की पावर n वाला याद आया? पावर पहले आ जाएगी और फिर यहाँ से एक पावर कम कर दो तो t की पावर 2 है तो 1 हो जाएगी, और वो ऐसे कैसे हो गया? अब आराम से देखो फ्रेंड्स क्या होने वाला है, एक t से एक t कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा 2 और नीचे एक t, क्योंकि एक t से एक t क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये आपका आंसर हो गया है। चलिएगा फ्रेंड्स, अब आते हैं फॉर्मूला नंबर 6 पर। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका है फॉर्मूला नंबर 6। x के सापेक्ष अवकलन करना है a की पावर x का। a का मतलब है कोई कांस्टेंट है जिसका पावर x लगा हुआ है। तो क्या होगा? फॉर्मूला ये होगा a की पावर x और log a। अब इसको भी डिटेल में समझते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके लिए समझना कि ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है। अगर आपको फॉर्मूला काम में लेना नहीं आएगा तो क्या मतलब है याद करने से? तो ये ऐसे होता है d बाई dx a की पावर x। किसी भी कांस्टेंट की पावर क्या होगा? x होगा, ठीक है। दोनों फॉर्मूलों में कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे एक फॉर्मूला तो ये था कि x की पावर n, समझ पा रहे हैं? ये अब उल्टा हो रहा है, a की पावर x है, ठीक है। तो कैसे करना है? a की पावर x log a, ये तो आपको याद ही रखना है। ये a की पावर का है फॉर्मूला, तो आपने a की पावर का क्या किया? a की पावर x और log a ऐसे कैसे लिख दिया? a जो भी होगा, अब a छिपा लेना है और फिर बाकी बचा हुआ लिख देना है, d बाई dx और क्या बचा? x। इसका x का x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा? 1। तो आपके पास बचा a की पावर x और log a। ये आपका आंसर हो गया क्योंकि इसका तो 1 हो जाएगा। और ये वाला फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, x की पावर n है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ x नीचे पावर ऊपर है, तो क्या था? पावर पहले ले लीजिए और एक पावर कम कर दीजिए, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास हो गया d बाई dx और हो गया 2 की पावर मान लीजिए 5x। तो वो a की पावर x वाला हुआ, पावर किस में है? x में है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट हुआ, a की जगह क्या लिख दिया आपने? 2, पावर में x आना चाहिए, ठीक है। तो आप वही फॉर्मूला लगा दीजिए, a की पावर x और log e। a की जगह कितना लिख दिया? 2, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने, a की पावर x जो भी पावर में है वो ऐसे कैसे, और log a वाला a। तो यहाँ a की जगह कितना था? 2, तो 2 लिख दिया। लेकिन ये a की पावर x तो आपको 2 छिपा लेना है, और ये बाकी ऐसे कैसे लिख देना है? आगे क्या लगाएंगे? d बाई dx और ये हो गया 5x, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास 2 की पावर 5x और ये log, ये आधार में ये है, ये 2 हुआ। अब
यहाँ देखिएगा 5 कांस्टेंट था पर इसके साथ x चिपका हुआ है इसलिए 0 नहीं होगा। 5 ऐसे कैसे, और जब x का x पे क्लोज होगा तो क्या हो जाएगा 1। तो 5 को मैं पहले लिख देता हूं क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे 5। इस log वाले 2 से 5 को मल्टीप्लाई मत कर देना ये log के साथ 2 है तो ये ऐसे कैसे रहेगा, ये इससे मल्टीप्लाई कभी नहीं हो सकता है। तो 5 पहले आ गया, ये हुआ 2 की पावर 5x और ये कितना हुआ log 2। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, सिर्फ रट के काम नहीं चलेगा, याद भी करना है, वो भी समझते हुए याद करना है। चलिएगा फ्रेंड्स, आते हैं फॉर्मूला नंबर 7 पर। देखिए फ्रेंड, ये है आपका फॉर्मूला नंबर 7। आपका किसका करना है, x के सापेक्ष, x तो होगा ही होगा फंक्शन ऑफ x, वरना तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा ना। तो अब आपको अंडर रूट x मिलेगा, तो इसकी पहचान है अंडर रूट का क्या होता है 1/2 अंडर रूट x। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब इसको काम में कैसे लेते हैं डिटेल में आपको सीखना है। देखिएगा क्या है अंडर रूट, तो आपको अंडर रूट का करना है पहले, x का नहीं करना है, किसका करना है अंडर रूट का। और अंडर रूट जब भी आएगा तो उसका डिफरेंशियल होगा 1/2 अंडर रूट में जो भी है वो लिख दीजिएगा। तो अभी x है तो क्या लिख दिया x। अब सिर्फ अंडर रूट का है ये कि 1/2 अंडर रूट में जो भी है वो लिख दिया। अब अंडर रूट को छिपा लो तो x तो बचेगा ना, तो उसका आगे कर देंगे। ये चेन वाली चीज आपको अच्छे से समझनी है, ठीक है ना, चेन रूल है ये। तो तुरंत x का क्या कर देंगे 1 हो जाएगा, और जैसे आप कहेंगे तो 1/2 अंडर रूट x। इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला आपको समझ करके फिर आपको याद भी होना चाहिए। अब चलिए एक कोई क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपके पास हुआ dy/dx अंडर रूट में e की पावर x। अब आपको पहले किसका करना है अंडर रूट का, क्या होगा 1/2 और अंडर रूट में जो भी है वो लिख दीजिएगा। ये सिर्फ अंडर रूट का फॉर्मूला है। अब अंडर रूट छिपा लेंगे हम लोग और बाकी इनटू लगा के कर देंगे dy/dx। अंडर रूट जब छिप जाएगा तो e की पावर x तो बचेगा ना, समझ में आ रहा। केवल इतना कर देंगे ना तो आप फेल हो जाएंगे। कुछ लोग इस फॉर्मूले को ऐसे रख लेते हैं अंडर रूट x का 1/2 अंडर रूट x, तो इसका भी ऐसे इतना ही करके छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको डिटेल से जो मैं समझा रहा हूं ना वो चीज समझ में आनी चाहिए, तभी तो वो आएगा पूरा आंसर 1/2 और ये e की पावर अंडर रूट में x। अब e की पावर x का तो आपको पता है e की पावर क्या होगा x, तो e छिपा लोगे आगे बचेगा x, और x का जब आप अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा 1। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो ये हुआ e की पावर x, ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, और 2 और ये हुआ e की पावर x। इस तरीके से आपको पूरे चीजें रटनी नहीं है, समझ के करनी है। तो फ्रेंड्स आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट 7 फॉर्मूले अच्छे से डिटेल में समझाए आपको। आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार अच्छे से लिख करके आप प्रैक्टिस कर लीजिए, याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले वीडियो में इससे आगे की चीजें सीखेंगे। थोड़े से बहुत आपको ध्यान से शुरू की क्लासेस सीखनी है, फिर आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। तब तक के लिए आप ये जो बीमारी चल रही है कोरोना की, इससे भी आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है, बिना काम के बाहर नहीं जाना है। अच्छे से घर पे रहिए, पढ़िए। मैं रेगुलर आपके रोज वीडियो डालता रहूंगा, आप लोगों को डिटेल में पढ़ते रहना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।